हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 तक कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। √2, √3, √5 जैसी संख्याओं का ये जो √2, √3, √5 ये सारे क्या है हमारे अपरिमेय संख्या है। इन अपरिमेय संख्याओं का हम लोग अपरिमियता सिद्ध करेंगे कि ये किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग सिद्ध करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग एक प्रमेय को देख लेते हैं, जो कि जब हम लोग √2 या √3 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो इस प्रमेय का बहुत ज्यादा काम आएगा। वैसे हम लोगों ने इससे पहले अंकगणित के आधारभूत प्रमेय इसको हम लोगों ने समझा था। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या था, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। वैसे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर को हम लोग शुरू ही किए थे दो गुणों से। पहला हम लोगों ने गुण पढ़ा था कि यूक्लिड, याद करो, थोड़ा सा याद दिला देता हूं ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है ना, एल्गोरिथ्म ये था। दूसरा गुण था हम लोगों ने ये पढ़ा था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है ना। हम लोगों ने दो धनात्मक पूर्णांकों के इन्हीं दो महत्वपूर्ण गुणों से इस चैप्टर को शुरू किया था। तो हमने ये पढ़ा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में, हम लोगों ने पढ़ा था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी भाज्य संख्या उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी भाज्य संख्या हो उस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम 20 ले लेते हैं, ये हमारा भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 है ना। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और ये अद्वितीय होता है। 2 गुना 2 गुना 5 ये सिर्फ और सिर्फ 20 का ही होता है और किसी का नहीं होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम लोग एक और प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इसको देखो, ये बहुत ही काम आएगा जब हम लोग √2, √3, √5 जैसे अपरिमेय संख्याओं की अपरिमियता को हम लोग जब सिद्ध करेंगे। आगे इसके बाद जो हम लोग करेंगे उदाहरणों में और प्रश्नावली 1.2 में, तो इसका काम बहुत ज़्यादा आएगा। ताकि हम अगर अभी इसको कर लेते हैं तो उसको जब हम लोग अपरिमियता सिद्ध करेंगे तो फिर ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हम आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलो, ये जो प्रमेय है इस प्रमेय में क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि n जो है ना, n हमारा एक अभाज्य संख्या है। n क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से तो आप सब कोई परिचित होंगे। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी संख्याएं हमारा अभाज्य संख्या है, जो किसी से कटती ही नहीं है। इनको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको खूब अच्छी तरह से मालूम है। कहते हैं यदि ये जो n है, यदि n a² को विभाजित करती है, यदि n a² को विभाजित करती है तो ये जो n है n a को भी विभाजित करेगी। इसको गांठ बांध लो। ओके, ये मन में याद रहना चाहिए, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि यदि n a² को विभाजित करती है। अब ये n और a की जगह ऐसा भी हो सकता है कि भाई p अगर q² को विभाजित करती है तो ये p इस q को भी विभाजित करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। कुछ समझ में आया? चलो कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग देख लेते ताकि इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसको पहले इसीलिए बताते हैं ताकि हम लोग जब अपरिमेय सिद्ध करेंगे किसी संख्या को तो ज्यादा परेशानी ना हो। जैसे देखो, हाँ एक बात ध्यान रहे, ये हमारा n अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, भाज्य नहीं।
देखो, मान के चलते n हम लोग एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं n हमारा 3 है, अभाज्य संख्या है। हम एक संख्या ले लेते हैं a स्क्वायर, a हम लोग अगर 6 ले लेते हैं, a क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो a स्क्वायर मतलब 6 पर स्क्वायर, a स्क्वायर मीन 6 पर स्क्वायर, और 6 पर स्क्वायर का मतलब होता है 36, है ना। तो कहेंगे कि ये जो 3 है, यदि ये 3 इस 6 स्क्वायर को विभाजित करती है, 6 स्क्वायर मतलब 36, यदि ये 3 इस 36 को विभाजित करती है, तो ये 3 निश्चित रूप से इस 6 को भी विभाजित करेगी। वही कहा, यदि ये n इस a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को, ये हमारा a स्क्वायर हो गया, तो ये n इस a को भी विभाजित करेगी। इस बात को गांठ बांध दो, ऐसा समझ में। शर्त यह है ये हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए, भाज्य संख्या होगा तो नहीं होगा। जैसे n यदि हम यहां ले लेते हैं 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, क्लियर। तो ये हमारा भाज्य संख्या, ये 4 जो है ना, a स्क्वायर को तो यहाँ विभाजित करेगी। हमने a 6 अगर लिया है तो a स्क्वायर कितना हो गया, 36, तो ये 4 36 को तो विभाजित करेगी, है कि नहीं। 4 से ये 36 कट ना जाएगा, 9 चौका 36 कट जाएगी, लेकिन इस 4 से ये a विभाजित नहीं होगा। a हमने क्या लिया है, 6, तो क्या 4 से हम 6 को भाग दे सकते हैं, कटेगा पूरा पूरा, दशमलव में आ जाएगा, नहीं कटेगा। तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि n हमेशा क्या होगा, विषम अभाज्य संख्या होगा, विषम नहीं अभाज्य संख्या, क्लियर। याद रहा, इस प्रमेय को हमने याद रखना है कि यदि क्या, यदि ये n a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से ही ये जो n है a को भी विभाजित करेगी, 100%, हर हाल में करेगी, ठीक है। ऐसा में कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं n, हम 5 ले लेते हैं, n क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक। और a हम ले लेते हैं कितना, a ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, a कितना ले लेते हैं, 10। तो a 10 लिए तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर, यानी कि 100 हो जाएगा। तो कहेंगे कि यदि ये 5 a स्क्वायर यानी कि 10 पर स्क्वायर को अगर विभाजित करती है, ये 5 यदि इसको विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से ये 5 जो है इस 10 को भी विभाजित करेगी। शर्त है कि यदि ये इसको विभाजित करती है, यदि फिर ये 5 इसको विभाजित नहीं करती है, तो फिर वो अलग बात हो जाएगा। जैसे हमने n 5 ले लिया, अब हमने a ले लिया 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब ये 5 जो है 7 का स्क्वायर को तो विभाजित नहीं करेगी, करेगी नहीं ना, तो वो अलग बात होगी। यदि पर शुरुआत ही करते हैं कि यदि ये 5 है ना a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से ये जो 5 है इस a को यानी कि 10 को भी विभाजित करेगी। आया समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आपको इसको याद रख लेना है। याद क्या, सिंपल याद है, यदि n a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से ये जो n है a को भी विभाजित करेगी। क्लियर, ओके। चलो, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग जो है ना आगे सिद्ध करेंगे √2, √3 ऐसे संख्याओं को किस तरह से सिद्ध करेंगे, आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके।